गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे जनरल साइंस की केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया था? यस, कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम लोग? एटम के बारे में कर रहे थे, ठीक है। और कुछ मैंने आप लोगों को आपने लर्न भी किया। कहाँ तक हो गया आप लोगों को लर्न? कहाँ तक? 30 तक हो गए लर्न। अच्छा चलो ठीक है, जिनको पहले से थे वो ठीक है। अब बाकियों को कर रहे हैं अभी प्रोग्रेस में। अभी कहाँ तक हुई तुम्हारी प्रोग्रेस? 5 तक हुई। चलो कोई नहीं, आराम से, बहुत टाइम। चलो कोई ना, इतना भी याद है। चलो ठीक है, जिसने 5 बोला है ना वो खड़ा हो जाओ। 5 चलो प्रोग्रेस बता दो, ठीक है। जल्दी खड़े हो जाओ, आप नहीं देखना है नीचे। आई थिंक आप दोनों में से मेरे को बताइए किसका साउंड आया था वो भी। अरे तो 5 तक तो सुना दो, ठीक है। ज्यादा कहाँ बोल रहे हैं? यस ठीक है। 5 वाली प्रोग्रेस भी सही नहीं है। जो इतनी प्रोग्रेस की उतना तो बता दो। पूरे आगे तो हाँ जी, 5 बोलने में तुम लोगों को शर्म आ रही। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन बोलने तक भी शर्म आ रही है। ये प्रोग्रेस भी तब का ही प्रोग्रेस है ये। ओके, तो चलो कोई नहीं, तुम लोग 5 भी करते ना, 5 भी करते तो वो चलो ठीक है। आज 5 के, कल 5 करते तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी कौन बड़ी बात होनी थी, ठीक है। कितने दिन? 6 दिन लगते तुम लोगों को, और कितने लगने थे? और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग तो 5 वाले भी सही नहीं बता रहे हो। फिर उसमें तुम लोगों को शर्मारी, फिर आगे तो पता नहीं कितनी शर्माएगी तुम लोगों को। यही तो बोला कि बस ये दीवार फट जाए तो मैं ICB सिर डाल दूँ, ऐसा कर रहा है इसका मन, ठीक है। ओके, तो तुम्हारी मर्जी तुम्हारी शर्म, ठीक है। अगर हम चलो ठीक है, हम लोग कह रहे थे पदार्थ के बारे में। तो हमारा सबसे पहले हम बात करें सबसे छोटी पदार्थ की सबसे छोटी जो हमारे पास इकाई होती है, मैटर की सबसे छोटी जो हमारे पास यूनिट होती है, उसको क्या बोला जाता है? एटम उसको बोला जाता है, या उसको हिंदी में परमाणु भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया था कि जो जैसे सबसे पहले जो दिया गया था इतना ही बताया गया कि जो मैटर उसको सबसे छोटा जो टुकड़ा उसका हो सकता है वो हमारे पास एटम ही हो सकता है, ठीक है। वो परमाणु ही हो सकता है। बट बाद में फिर आप उनकी जो है वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। और जो हम बात करें हमारे पास जो प्रोटॉन है उसको किसने डिस्कवर कर लिया? किसने? गोल्डस्टीन ने। और वैसे न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो चैडविक ने जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर, अभी यहाँ पे ही देख लो। यस ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया कि जो पदार्थ है उसका सबसे छोटा जो टुकड़ा है वो क्या होगा? परमाणु होगा। पहले ये बताया था, क्योंकि उस टाइम तक अभी जो है आप लोगों के ना तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, ना तो प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, ना न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तब उन्होंने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है? ये है, एटम हमारे पास है। बट उसके बाद फर्दर आप लोग के ये भी डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन बताए? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन। किसने की है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अभी तो बताया तुम लोगों को, ये बताने में शर्मा रही है, बता दिया करो, ठीक है। गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन का डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, जो आवेश है, वो कितना है और कैसा है वो? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक है। प्रोटॉन में कितना है आप लोगों का? +1, यही सेम, ठीक है। तुम लोग भी इसी क्लास में थे, तुम लोगों को नहीं बताना है, ऐसा नहीं कि लड़कियों ने बताना है 2-4 ने बस, और तुम लोगों ने सुनना ही है। चलो ठीक है, ये बता रहे हैं, हमने नहीं बताना। लास्ट बेंच क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहे हो अभी यहाँ वाले जो लिखे हैं कि क्या कर रहे हो? यही वाले अभी करने होते हैं, नहीं घर में थोड़ी करने होते। तुम लोग अभी देख रहे हैं कि हाँ ये वाला भी लिखा था हमने, ठीक है। तो क्या बताया अभी आप लोगों को कि अगर हम बात करें जो हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारे पास जो ये थे, क्या बताया लास्ट में? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन पे जो चार्ज है, किस पे जो है कोई भी चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन में हमने चार्ज बताया कितना चार्ज है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में कितना है? माइनस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शुरू में आप लोगों का माइनस है, उसमें पॉजिटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव ही बोला है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे माइनस है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वैसे ही जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इनका जो एटॉमिक जो मास है इनका, ठीक है, कि इनका जो द्रव्यमान है वो कितना हमारे पास है। तो प्रोटॉन का हमारे पास कितना है? 1.67 ठीक है। कितना बताया आप लोगों ने? 1.67 इंटू
है। और जो हाईएस्ट हमारे पास जो द्रव्यमान है, ठीक है, इनमें से किसका सबसे ज्यादा जो है मास है, सबसे जो भारी है वो कौन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मास कितना है, 9.1। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तुम लोग मैथ्स में इतना देखते हो कि जितना भी आप लोगों का नेगेटिव में जो भी आप लोगों की वैल्यू होती है वो उतना ही क्या होता है, आप लोगों का उतना ही हल्का, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव में होता ना, माइनस में नहीं होता, तब हम बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम लोग ये पढ़ा ना हमने कि जो है अर्थ का इतना है, वो हमने माइनस में नहीं पढ़ा उसको, ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा साइज है, जिनका जितना कम कम होगा उसको माइनस में भी, ठीक। अगर जैसे आपको पता है ना कि जो भी हमारे पास जीरो जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो इस साइड को जो हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव में अगर 1 2 3 4 है, और वैसे अगर इस साइड में हमारा जो है 1 2 माइनस में है, ये -3 -4, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी यहाँ पर सबको बताएगी, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू आप लोगों की जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिनमें जो प्लस वाले उनकी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, बस इस साइड को आप लोगों की जितना जो माइनस, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा ऋण होगा उसके मतलब वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैवीएस्ट है वो कौन हमारे पास है, न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन होगा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट जो यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा है, आप लोगों का ये आर्मीजीडी और एसकेटी कोई है उसमें आया आप लोगों का 2024 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि सबसे भारी कण कौन सा है निम्न में से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या उपरोक्त सभी। अब जो आप लोगों को लिखवा है उस बेस में बताओ कौन सा है आप लोगों को जो लग रहा है कि ये हैवीएस्ट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से ही बताना आपने। एक आप लोगों को लिखवाया इलेक्ट्रॉन, एक आप लोगों को लिखवाया, इलेक्ट्रॉन का कितना लिखवाया आप लोगों को 9.1। और मैंने अभी आप लोगों को कुछ बताया उस बेस में भी आप लोग यही बताओगे अभी कि जितना आप लोगों की नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी उसकी जो है वो मास मतलब वैल्यू कम होती जाएगी। जितना नेगेटिव किसी पे ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ऋण किसी के पास होगा उसको क्या अमीर बोलेंगे, ठीक है, उसको गरीब ही बोलेंगे कि हाँ ठीक है उसने ऋण ही लिया है यहाँ पे, यस। जितना थोड़ा सा फर्क है वही वाला आप लोगों का मैटर करेगा, ठीक है। कितना है 1.675 इंटू 10⁻⁻27, वो किसका है, न्यूट्रॉन का। सेकंड नंबर जो सेकंड हाईएस्ट हमारे पास है वो कौन है, और सबसे जो लाइटेस्ट हमारा इन तीनों में से है, तो मतलब कुछ भी आ सकता है आपको, अगर ये वाला है तो सेकंड वाला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नहीं शिफ्ट में होता है आप लोगों का। अगर शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, उन्हें डीप कुछ भी जा सकता है आप लोगों का। अगर किसी से ये पूछ लिया है, किसी और से कुछ और पूछ ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही चढ़ना, लिख भी लो, आप लोगों को क्योंकि समझ भी नहीं आया तो यहाँ पे लिख भी लो कि सबसे भारी या हैवीएस्ट जो हमारे पास पार्टिकल है वो कौन सा हमारे पास है, लिख लो। हैवीएस्ट जो है वो आप लोगों का न्यूट्रॉन है, इसमें क्या आप लोगों का 1.675 इंटू 10⁻⁻20। हालांकि अगर आप नंबर में देखते ना, ठीक है, हमारे पास 9 पॉइंट उस तरह से ये बड़ा लग रहा है, बट लेकिन आप लोगों का 10⁻31 जा रहा है ये आपका, ठीक है। बट यहाँ पे जो है माइनस में वैल्यू इस वाले में कम थी, ठीक है, 1 पॉइंट जो भी हमारे पास यहाँ पे थी। तो इस तरह से आप लोगों का जो है ये हैवीएस्ट हमारे पास है। दूसरा मतलब हालांकि प्रोटॉन और इसमें डिफरेंस नहीं, पर फिर भी आप लोगों का हैवीएस्ट यही हमारे पास है। और हम बात करें नेक्स्ट, और हमने ये भी कर लिया था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनको देख लो जो उस दिन पूछे गए थे, जो हुए थे उस दिन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारे पास, ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूँ उसके अकॉर्डिंग बोलना है आपने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है -1.6 इंटू 10⁻19, और सेकंड हमारे पास है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड हमारे पास है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 10⁻5 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो आवेश होता है, चार्ज होता है, किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और ये हमने बता दिया। निम्न में से नाभिकीय कण है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, ठीक है, हमने बात की थी, चलो ठीक है, अब आपको समझ आता है कि नहीं आता है उसमें। तो निम्न में से नाभिकीय कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ बी एंड सी। बोथ आपको क्या बताया था कि जो बी न्यूक्लियस है, ठीक है, जो हमारे पास नाभि है वहां पे क्या होते हैं, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नाभि के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कितनी बार आ गया आप लोगों का, ये 18 में आ गया, 19 में आ गया, 23 में आ गया, यही वाला सेम क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझ आएगा कि नाभिकीय कण कौन सा है,
न्यूक्लियर जो पार्टिकल है वो कौन सा, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, जो नाभि में प्रेजेंट पार्टिकल होंगे उनको क्या बोलेंगे, नाभिकीय कण उनको बोलेंगे। तो नाभिकीय कण हमने कौन बताए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताया, ठीक है। और नाभि से बाहर जो थे वो क्या थे आप लोगों के, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन समझ आया। परमाणु की नाभि में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलना है तो अगर ऑप्शन दे सकता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जिसकी जितनी ज्यादा जो है वो जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसकी नाभि होंगे उतनी क्या होगा उसका परमाणु संख्या 1 2 हमने जैसे 13 तक की है ना, ठीक है। तो वो आप लोगों के किस बेस में थे, मतलब अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि आयरन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 26 है, ठीक है। कितना है उसका 26 हमारा जो है आयरन का जो है एटॉमिक नंबर है। तो मीन्स उसकी नाभि में कितने प्रोटॉन है, 26, ठीक है। कितने उसकी नाभि में प्रोटॉन, 26। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछा गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लैक बोर्ड पे, भी आप लोगों को थोड़ा जब मैं एक्सेल से बोलूंगी, और ये पूछा गया आप लोगों को इसी बेस में है, ठीक है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 20 है, 20 है, वो द्रव्यमान मास, द्रव्यमान 40 हो तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। ऑप्शन देती हूँ, चलो ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट बताना है तो भी सही है, बट अगर चलो ठीक है ऑप्शन भी दे देती हूँ, क्या आप लोग बता सकते हो, वैसे थोड़ा इनडायरेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। चलो ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को, संख्या बताएं। तो हमारे पास ए ऑप्शन है 20, 22, बी ऑप्शन हमारे पास है 20 एंड 20, सी ऑप्शन हमारे पास है 20 एंड 18, डी ऑप्शन हमारे पास है 20, 18 एंड 20। ये 20 है आपका, ठीक है, 2 नहीं है, 20 ही बोल रहा था, रेखा में तुक्का नहीं लगाना है, तुम लोग पता करवाया है, ऐसा तो नहीं कि अभी तुम लोग करवाएंगे, उससे पहले मैं दे रही हूँ कि हाँ इनमें से तुक्का लगाओ, ठीक है। करवाया उसके बाद अगर बोल रहे हो तो आपने वो विद फैक्ट बोलना है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं बोलना 20 है कि वो तुक्का होता है फिर, ठीक है। क्या होगा आप लोगों का 20 20 ही होगा। अभी चलो तुक्का भी लगा देता हूँ, थोड़ा और देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सिंपल भी था आप लोगों का। तो कैसे निकालना है आप लोगों को, नंबर ऑफ, ये हमारे पास क्या थे यहाँ पे, जो ये थे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा था ये, ठीक है। हमारे पास अगर परमाणु क्रमांक बताए तो वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को वो बता रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, अगर ये जो हमारे यहाँ पे द्रव्यमान होता है वो क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो नंबर बताता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर वो बताता है। तो हमने क्या करता, अगर यहाँ पे हमारे पास ये 40 दिया है, ठीक है, तो हमारे इनमें से तो कहीं भी 40 वाला फिट नहीं हो रहे थे ऑप्शन में, ठीक है। कि 40 कैसे होना था आप लोगों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये तो 42 हो जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा था, 38 हो रहा था, यहाँ पे भी 38 हो रहा था, यहाँ पे ही आप लोगों को क्या हो रहा था, 40 हो रहा था, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे तो बड़ा अच्छे से तुक्का भी लगाया जा सकता, अगर आपको पता भी नहीं होता तो भी आप तुक्का लगा सकते थे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन आप लोगों का, और अब इसको देखते हैं कि क्या आप उसको बता सकते हो। यदि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 है, लिखना तो लिख लो क्योंकि समझ नहीं आया कि मैं ऐसे ओरली बोलूं तो आप कैलकुलेट करने में। यदि परमाणु में प्रोटॉन का जो नंबर है वो 11 है, व न्यूट्रॉन का नंबर 12 हो, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी।
ये भी बहुत ही सिंपल, इस तरह सिंपल ही आया अभी आप तो। सीधे बोलना है, कितना होगा 23 ही होगा आप लोगों का, ठीक है। कि क्या होता है, अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बता के रखा है तो क्या होगा, वही आप लोगों का क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। इस तरह से ही अगर आपको ये चीज पता है तो इसी से आपसे क्वेश्चन इस तरह से ही आए हुए हैं आप लोगों के, आगे पीछे करके, और वही आप लोगों की सेम थिंग है और कुछ भी नहीं है ऐसा। बस ऐसा नहीं कि ये ऐसा सीधा तो हमें कुछ भी नहीं करवाया था, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे ये नहीं सोचना उसके बाद, ओके। तो ये हमारे पास हुआ, और बाकी और यहाँ पे इस तरह से और क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जैसे जो हमने बोला कि जो परमाणु हमारे पास है या नाभि हमारे पास है या अणु, उनकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि मैं सोच रही थी मैं चाहिए ऐसे इतने सारे फैक्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाभि का भी पूछ लिया, नाभि की त्रिज्या का पूछ लिया है, परमाणु की त्रिज्या का भी 23-24 में पूछ लिया है, तो ये वाला भी कर ही लो इसमें, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु एटम की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। तो वो हमारे पास है 10⁻⁻10 मीटर, यह है परमाणु की त्रिज्या। और वैसे अगर हम बात करें नाभि की त्रिज्या, नाभि की त्रिज्या तो हमारे पास है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और अणु की भी लिख लो, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अणु की त्रिज्या, ये न्यूक्लियस की बात की, ये हमने एटम की बात की, ये मॉलिक्यूल की, तो इसकी हमारे पास है 10⁻⁻9 मीटर। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, अरेंज करना है आपने, अपनी कॉपी में करना है, बताना नहीं है मेरे को, अपनी कॉपी में अरेंज करना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, साइज के हिसाब से, ठीक है। लिखना है अपनी कॉपी में, लिखना वाला जैसे लिखते हैं ना कि ये सबसे बड़ा है ऑर्डर में, वैसे इंक्रीजिंग वैसे लिखना अपनी कॉपी में कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फिर से देखना, ठीक है। अरे इसको पूरी घूमना रही यहाँ पे, ठीक करके इसको पहले क्या लिखा है यहाँ पे, अभी क्या तुमको फैक्ट बताना है, इतना माइनस होगा, ठीक है। जिसकी कम माइनस में जितनी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जिसकी माइनस में जितनी जो है वो जो भी आप लोगों की कम वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपका साइज में बड़ा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन होगा, जो अणु है, ठीक है, सब बोलो, ठीक है। तो क्या होगा आप लोगों का, जिसका, ठीक है, माइनस में जिसकी जितनी कम वैल्यू, अगर प्लस में होता ना आप लोगों का तब तो आप ठीक है यही बताते हैं, ठीक है। जो हमारा ये 15 वाला है वही बताते हैं, बट हमारे यहाँ पे जितना माइनस वाला आप लोगों का, ठीक है, जितना छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा साइज में, ठीक है। तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा हमारे पास है साइज में, अणु हमारे पास सबसे बड़ा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास परमाणु है, और सबसे छोटी क्या होगी यहाँ पे, नाभि ही सबसे छोटी हमारे पास होगी। तो ये हो गया हमारा साइज के बेस में कि परमाणु, त्रिज्या और जो हमारे पास अणु है इनके साइज के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो हमारे पास कुछ मॉडल है जहाँ से भी आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो और कुछ और भी यहाँ से इससे रिलेटेड जो हमारे पास है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। और जो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक वो नंबर वाला बताया वो अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, 5-5 करके, ठीक है। नाम क्या है वैसे आपका, आप दोनों का जो 5-5 करके करें, बाकी चलो ठीक है वो सीधे करेंगे, शायद ये बाकी सीधे करेंगे, अब कल सारे 30 बता देंगे बट आप दोनों 5-5 करके बताओगे,
बाकी कल सारे इन्होंने बोला कि वो नहीं ऐसे करे, ठीक है, वो 30 बता दें कल, जो बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट उनको बताया, बट आप 5-5 ही सुनाओगे, ठीक है, आप मतलब 10 सुना दोगे कल इकट्ठे दोनों, इसको मत बोलना कि इसी ने बोला है, ओके। तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना मीन्स जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे पास एटम है वो दिखता कैसा है, सबसे पहले वो किसके बारे में, किसने सबसे पहले बताया कि परमाणु की संरचना का जो मॉडल है वो सबसे पहले किसने दिया है, ठीक है, तो किसने हमारे पास सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में बताया है। आई थिंक मैंने करवा दी कि नहीं करवाया आप लोगों को पहले था ये वाला, डाल्टन, ठीक है, करवाया होगा, ठीक है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो है वो परमाणु की संरचना का जो सिद्धांत है या मॉडल दिया था। सबसे पहले परमाणु की संरचना का सबसे पहले या सबसे पहला जो मॉडल है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया, आपका जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा दिया गया, ठीक है। जॉन डाल्टन के द्वारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल या परमाणु सिद्धांत, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल कब दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1808 में दिया गया, ठीक है। कब दिया गया, पहला जो परमाणु जो ये संरचना का जो मॉडल है वो कब दिया गया, 1808। कई बार आपसे डेट पूछी जाती है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहला जो परमाणु हमारे पास जो सिद्धांत दिया गया, ठीक है, पहला परमाणु सिद्धांत किसको बोलते हैं, पहला परमाणु सिद्धांत कब दिया गया, ठीक है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1808 में आप लोगों का पहला जो हमारे पास परमाणु सिद्धांत दिया है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास हुआ, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, उन्होंने सबसे उस टाइम कुछ भी पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, तो इन्हें बताया था कि सबसे छोटा जो पदार्थ का कण है वो हमारे पास एटम ही है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो ये हमारे पास था पहला एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। सेकंड जो मॉडल है दैट इज जे थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन, आगे वाले ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो मॉडल है दैट इज जे थॉमसन मॉडल। तो अगर हम बात करें जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, किसने किया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर, जे थॉमसन के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो मॉडल दिया था ये दिया था 1904 में, 904 में इनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। और इस मॉडल, ये आपका दूसरा एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, दूसरा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था परमाणु की संरचना का वो इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम हमारे पास है प्लम पडिंग, मतलब जैसे प्लम पडिंग मतलब जो हमारे पास हलों के भी बीज रखे होते हैं, ऐसे जो ड्राई फ्रूट अगर वैसे सजा के रखे हैं, तो उस तरह से ही हमारे पास जो है एटम में न्यूक्लियस जो है, एटम में अदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से अरेंज है, प्लम पडिंग। और दूसरे इसको बोला तरबूज या वाटरमेलन जो है मॉडल किसको बोला है, तरबूज मॉडल किसको बोला है, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि हमारे पास जो पॉजिटिव जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे जो है तरबूज में जो बीज होते हैं काले काले, ठीक है, वो उस तरह से अरेंज है, जैसे कि वो सारे उसमें जो इस तरह से जो है वो आप लोग के अरेंज, जैसे हमारे जो है तरबूज में बीज होते हैं काले काले, उस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है एक एटम में इस तरह से अरेंज है, ठीक है। जैसे आपके तरबूज में जो है वो बीज अरेंज होते हैं, वैसे ही आप लोग के जो है इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो एटम में अरेंज है, ये इनके द्वारा बताया गया, जे थॉमसन के द्वारा ये बताया गया। सेकंड हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा जो चीजें दी गई वो काफी पूछी जाती है, यहाँ से आपका जो है चलो ठीक है, अगर नाम पूछा जाए या जे थॉमसन का जो है इलेक्ट्रॉन का भी पूछा जाता है, इस मॉडल का इतना नहीं है आप लोगों का, बट हम नेक्स्ट अगर बात करें रदरफोर्ड का जो मॉडल है उससे आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास मॉडल है दैट इज रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये आप लोगों का दिया गया 1911
11 में दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, जैसे अभी इनके टाइम में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर थे, प्रोटॉन भी डिस्कवर थे, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो, सब कुछ ही डिस्कवर हो गया था। तो इन्होंने क्या बताया कि बीच में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और उसी के साथ प्रोटॉन के साथ यहाँ पे नाभि में क्या होता है, यस, प्रोटॉन के साथ क्या होता है नाभि में, न्यूट्रॉन। किसने बोला था अभी इलेक्ट्रॉन, 5-5 वाला, ये 5-5 वाला सिद्धांत थोड़ा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो नाभि है, जो न्यूक्लियस है, वहां पे क्या होता है, आप लोगों का प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि नाभि, ठीक है, कि न्यूक्लियस को किसने जो है यहाँ पे जो हमारे पास परमाणु का जो नाभि है वो किसके द्वारा उसकी खोज की, परमाणु की नाभि की खोज किसने की, ठीक है, परमाणु की नाभि की खोज किसके द्वारा की गई थी, उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो न्यूक्लियस है उसमें ये चीजें हमारे पास है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के साथ हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। तो परमाणु की नाभि की खोज किसके द्वारा की गई, आप लोग के रदरफोर्ड के द्वारा की गई। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका है, नाभिक की खोज किस, सीधे ही आपका है, 19 में भी है, 20 में भी है, 22 में भी है, आर्मी जीडी में, ठीक है, 23 में भी आपका लगातार है, मतलब 24 तक की ये बुक आई थिंक है, इसमें जो बताया है 24 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 तक आपका यही क्वेश्चन पूछा गया बार बार, नाभि की खोज किसने की, नाभि की खोज किसने की, तो किसने की, यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा जो है इसको डिस्कवर किया गया। और अगर हम नेक्स्ट में बात करें कि रदरफोर्ड ने जो है वो किसका जो है किसके यूज से जो है उन्होंने नाभि की जो है वो खोज की थी, तो उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल का यूज किया था, ठीक है। तो उन्होंने किसका यूज किया गया था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का यूज किया था उन्होंने, अपने इसमें जो भी है उनका जो मॉडल था उसमें किसका यूज किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल का यूज किया था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा कणों के जो है प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे नाभि की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास है नील बोहर मॉडल, नील बोहर मॉडल, फोर्थ है ना अभी, हाँ, फोर्थ हमारे पास जो मॉडल है नील बोहर मॉडल, नील बोहर मॉडल, नील्स, ठीक है, नील्स बोहर का जो मॉडल था ये आया था आप लोगों का 1913 में, ठीक है। तो अभी ये क्या बताते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कि हर एक जो हमारे पास जैसे इतना तो यहाँ तक अभी तक कितना डिस्कवर हो गया था कि जो नाभि है वहाँ पे क्या हमारे पास है, प्रोटॉन है, और हमारे पास इसी के साथ यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नाभि या केंद्र बोलेंगे, और उसके बाहर क्या होंगे, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये अभी तक हुआ था आप लोगों का डिस्कवर, ठीक है, जो पिछले वाले मॉडल थे उन्होंने यहाँ तक चीजें बताई थी। उसके बाद हमारे पास नील बोहर आते हैं, वो बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं कि जैसे जो बोला कि वो ऐसे ही अरेंज है अपने आप की, जैसे उन्होंने बताया था प्लम मड्डी में कि बीज जैसे अरेंज है वैसे कुछ होगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनके अपने पाथ हैं, ठीक है, उनके क्या डेफिनेट पाथ है उनके, ये इनके द्वारा बताया गया, ऐसा नहीं कि वो और कहीं घूम रहे हैं, उनके अपने जो है वो रास्ते हैं जहाँ पे वो चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, सर्वप्रथम कोष के बारे में बताया था, सेल के बारे में बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, सेल। सर्वप्रथम सेल या जो है कक्षा या कोष के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, सर्वप्रथम कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होंगे, वहां पे नंबर दिया होगा, ठीक है, कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि जगह आप लोग का प्रेजेंट होगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल वैसे वो अरेंज होंगे। सर्वप्रथम सेल या आप लोगों का कोष या कक्षा के बारे में किसने बताया था, तो ये बताया था नील बोहर ने, ये सबसे पहले बताया था, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इनका जो मॉडल है वो इस तरह से, जैसे हमने बोला नाभि ये है, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला जो सेल है उसको क्या बोला, एन, ठीक है, इनको क्या नंबर दिया गया, नंबर इनको, ठीक है। तो पहला जो सेल होगा 1, ठीक है, और उसको जहाँ से स्टार्ट किया गया हमारे पास के से आप लोगों का स्टार्ट हुआ, ठीक है, के सेल सबसे पहला जो हमारे पास कोष था वो क्या था, के कोष था, जहाँ पे पहले वाले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला वाला जो रास्ता वहां पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले वाले में हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे यहाँ पे 2 ही, ऐसे नहीं कि हर कहीं वो इस तरह से अरेंज होंगे। ये इन्होंने बताया था पहला जो हमारे पास जो होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 सेल या के सेल, ठीक है, कुछ भी ऐसे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु के के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कितने होंगे आप लोगों के 2 होंगे। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे हम,
उससे से के बाद क्या होगा L, तो L सेल में कितने हमारे पास होंगे, तो यहाँ पे जो है वो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होंगे 8, कितने होंगे हमारे पास 8 होंगे। उससे से हमारे पास जो थर्ड सेल होगा उसको बोलेंगे हम यहाँ पे M, ठीक है, और वहाँ पे होंगे 18, कितने होंगे वहाँ पे 18, ठीक है। हमारे पास जो M सब सेल हमारे पास है वहाँ पे कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे 18 M वाले में। और उसके बाद हम N की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास है 32। तो इतने जो है यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो K में कितने होंगे, L में कितने होंगे, M में कितने होंगे, और हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह से ही लिखना है इसको। M में हमारे पास इस तरह से अरेंज होंगे। तो सबसे कम जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आप लोगों का है इसी के साथ ही, कि सबसे अंदर वाले में कितने हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, सबसे कम एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सबसे कम जो ऊर्जा है वो कौन से कक्ष की है हमारे पास, सबसे लो एनर्जी हमारे पास है इस वाले की, यहाँ पे सबसे कम जो एनर्जी, क्योंकि इसने न्यूक्लियस ने इसको ऐसे पकड़ के रखा कि इसकी खुद की एनर्जी यहाँ पे लूज होगी, सर समझना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे कम एनर्जी किसकी है यहाँ पे, इस वाले की है, ठीक है। बाहर वाले जो है वो न्यूक्लियस की पहुंच से बाहर है, तो उनकी ऊर्जा क्या है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। बाहर वाले की ऊर्जा भी ज्यादा है और इसकी क्या है यहाँ पे कम ऊर्जा है, कम एनर्जी किस वाले सब सेल में, हमारे सेल में है, तो K सेल में है, और सबसे ज्यादा हमारे किस में है यहाँ पे, N सेल में सबसे ज्यादा हमारे पास है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको कैसे जो है, अगर हमने किसी सेल में ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे, तो हमारे पास है 2n², ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछा गया है किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो इस फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दी गई है 2n, 2n², n², n+1। तो कैसे कर सकते हैं हम, कैसे पता कर सकते हैं 2n²। अब ये बताती हूँ मैं कैसे यहाँ पे आप लोग यूज करोगे इस फॉर्मूले का, जिससे आप लोग अगर याद भी नहीं रहेगा ये वाला कि 2 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, तो आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड हमारे पास, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे n का नंबर है। तो आप क्या करोगे, हम जैसे बोला हमने ना, पहले सेल को क्या बोला हमने, इसका नंबर कितना है 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और अगर हम यहाँ पे इसको ये करें, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, क्या हमारे पास आया यहाँ पे 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई, अगर जो भी है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, मींस 2 हमारे पास आए। वैसे अगर हम यहाँ पे n का नंबर यहाँ पे कितना हमारे पास है, L में हमारे पास है 2, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4, 4 को अगर फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 8 हमारे पास आ रहा है। तो वैसे हम हर एक सब सेल जो भी हमारे पास कोर्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे बताया ना 1832, वैसे हम हर जो है वो सेल का नंबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 2n²। ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों को, मे भी आप लोगों को अगर अगले उसमें ये पूछ लिया जाए कि आपके पास n का नंबर ये है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ठीक है, ज्ञात करो। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आप लोग इस फॉर्मूले से ऐसे यूज करके उसको निकाल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट आप लोगों का, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाकी इतना करो आप लोग, ठीक है।